वेरिएबल फ़ॉन्ट बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे फॉन्ट्रा, जो fontra.xyz से मैकओएस या विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, या उबुंटू के से जो सॉफ्टवेयर सेंटर से आपको मिल जाएंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कीजिए। मेरे पास इंस्टॉल हुआ है फॉन्ट्रा पैक, इसको हम चालू करेंगे। फॉन्ट्रा पैक जो ऐप है वो खोलने के बाद आप एक न्यू फॉन्ट क्लिक कीजिए। हम हिंदी बनाएंगे, नाम इसको डिजाइन स्पेस फॉर्मेट में रखना चाहिए क्योंकि हम वेरिएबल फॉन्ट बनाएंगे। डिजाइन स्पेस फॉन्ट में बना लिया। अब हम क्या है, ये ब्राउज़र में खुलता है, जैसे यहाँ गूगल क्रोम में खुल गया हमारा फॉन्ट। अब ये डिफ़ॉल्ट लैटिन में खुलता है, हम लैटिन नहीं हिंदी फॉन्ट बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम देखते हैं यहाँ फॉन्ट्रा में ब्लैक फाउंड्री के जो है कुछ देवनागरी ऑप्शन मिलते हैं। इसमें देवनागरी कोड, फिगर, पंक्चुएशन वगैरह सब है। तो हमें देवनागरी कोड से काम चल जाएगा। तो देवनागरी कोड को हम सिलेक्ट करेंगे फॉन्ट बनाने के लिए। अब देखते हैं क्या क्या एक्शन हमें मिल पाता है। ये सारे एक्शन हमें बनाना है वेरिएबल फॉर्मेट में। तो ऑ से शुरू करते हैं। ऑ, अब देखते हैं कि ऑ कैसे दिख रहा है। ऑ बना लीजिए। इसे पुराना एक ऑ हमें दिख भी रहा है, कैसे दिखता है। अब ऑ का हम बना लेते हैं। पहले एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल के बाद उसे कॉपी करके इसको स्केल कर लेते हैं। पहले इसको कॉपी करते हैं, फिर इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये जो कॉपी है इसको हम थोड़ा स्केल कर लेते हैं स्केल ऑप्शन से। फॉन्ट्रा का जो स्केल ऑप्शन है इसमें आप इसको मानिए कि 80% स्केल कर लिया। स्केल करने के अंदर वाला पोर्शन का डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, तो एक रिंग बन गया। इस रिंग को हम नाइफ से काट लेते हैं, तो 2 आधे रिंग बन गया। 2 आधे रिंग में से जो एक हिस्सा है उसको हम घुमा लेते हैं, नीचे लाते हैं, फिर इसको घुमा के यहाँ लाते हैं। और अगले जो रिंग शेप के बाद अब हम रेक्टेंगल टूल यूज़ करेंगे। रेक्टेंगल टूल से बाकी ऑफ के जो 2 पार्ट है ये बन जाएंगे। पर ये तो एक अक्षर बना, हमें इसका वेरिएबल वर्जन बनाना है। वेरिएबल वर्जन बनाने के लिए हमें पहले तय करना है कि हम क्या क्या ऑप्शन रखेंगे। हमारा फ़ॉन्ट का नाम तो हमने तय किया था, मेरी हिंदी रख देते हैं। और इसमें आप सोर्स तैयार करना पड़ेगा। वेरिएबल के लिए आपको सोर्स चाहिए, और क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल में बहुत ज़रूरी है कि एक्सिस होना। हम एक एक्सिस बनाएंगे, हम वेट एक्सिस को लेके काम करते हैं। सबसे पहले प्रीसेट जो है वेट एक्सिस में हम सेटिंग रखते हैं कम से कम 100, डिफ़ॉल्ट 400 जो रेगुलर में आता है। और अब शुरू होता है इसका वेट 100 से, जो थिन वेरिएंट है। तो हम एक 100 वाला थिन वेरिएंट बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं सोर्स का थिन। और एक और बना लेते हैं ब्लैक 900 वाला, इसका नाम दे देते हैं ब्लैक। तो 3 वेट, जो डिफ़ॉल्ट 400, थिन 100 और ब्लैक 900, 3 तरह की हम बना लेते हैं। और अब रेगुलर जो के लिए काफ़ी जो दिख रहा है काफ़ी पतला हुआ है, इसको रेगुलर के लिए सही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा थिन बना लेते हैं।
इसी को थिन के लिए तैयार कर देते हैं। हम थिन सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये थिन बन गया। और अब रेगुलर जो है इसको हमें थोड़ा बढ़ाना है, इसको थोड़ा थिकनेस बढ़ाना है स्टेम का। तो अंदर वाला पूरा नहीं, सिर्फ अंदर वाला पार्ट को हम छोटा कर लेते हैं। अंदर वाला पार्ट का ये सेमी सर्कल का छोटा कर लेंगे तो स्टेम ऑटोमेटिकली थिक हो जाएगा। हो गया। नीचे वाला भी अब कर लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा पहले से थिक हो गया। अब जो स्ट्रेट पार्ट रेक्टेंगुलर पार्ट्स है उनको भी थोड़ा थिक कर लेते हैं आगे से। तो ये रेगुलर के लिए हमारा ऑ बन गया। अब ये ऑ हमें और ब्लैक के लिए भी बनाना है। इसके लिए ब्लैक वाला लेयर सिलेक्ट करेंगे, इसको और थिकनेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये तो छोटा हो गया। सिर्फ अंदर वाला पार्ट को हमें स्केल करना है। ये अंदर वाला पार्ट स्केल हो गया। फिर नीचे भी अंदर वाला पार्ट स्केल करना है। पार्ट स्केल हो गया। और ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट्स हैं इनको भी हम बढ़ा लेते हैं। ठीक, तो अभी थिन बन गया। अब इनका जो साइड बेयरिंग स्पेस है, स्पेसिंग को हम एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आगे पीछे स्पेस सही रहे। थिन के लिए फिर हमें रेगुलर में भी जाना है। रेगुलर में जाने के लिए पहले हम रेगुलर सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर साइड बेयरिंग टूल में जाके साइड बेयरिंग एडजस्ट कर लेते हैं और स्पेस सही कर लेते हैं। अब ये मैं साइड बेयरिंग टूल से भी कर सकते हैं या राइट साइड में जो वैल्यू है उनको भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, विजुअली एडजस्ट कर लेते हैं। अब हमारा ऑ बन गया जो वेट के हिसाब से वेरिएबल हो रहा है। ऐसे आप सारे अक्षर वेरिएबल तरीके से बना सकते हैं। सारे अक्षर बनाने के बाद हम अगला जो कदम है उसके बारे में तैयार करेंगे ताकि हम